Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am in front of you regarding to discuss the question number 4. This is the project work which has been made by you. ये आप लोगों के द्वारा बनाया जाना है. ये एक प्रोजेक्ट वर्क है. Actually, this is not possible in the online classes. I can send you. The main thing is that आप लोगों की ज़रूरत, आप लोगों की डिमांड, आप लोगों के बोलने के अनुसार मैं एक बार फिर आपके सामने इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 एज ए क्लास प्रोजेक्ट. यहाँ एक क्लास प्रोजेक्ट के रूप में डिसाइड टू फोकस ऑन ए पर्टिकुलर न्यूज. यहाँ बतला रहा है कि ये फैसला ले टू फोकस, ध्यान केंद्रित करना ऑन ए पर्टिकुलर न्यूज, किसी व्यक्तिगत समाचार को, किसी व्यक्ति विशेष समाचार को. टॉपिक एंड कटआउट स्टोरीज, और ये आपको लेना है समाचार पत्रों से. टॉपिक एंड कटआउट स्टोरीज, उस टॉपिक्स को लेते हुए उसे, उस कहानियों को फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स ऑन दिस, अलग अलग समाचार पत्रों से काटकर कलेक्ट करना है, उसे एकत्रित करना है. ऑल्सो वॉच द कवरेज ऑफ दिस टॉपिक ऑन टीवी न्यूज, और इसके साथ साथ वॉच द कवरेज, क्या चीज टेलीविजन ने इसके बारे में प्रसारित किया, इसे भी देखना है. दिस टॉपिक ऑन टीवी न्यूज कंपेयर टू न्यूज़पेपर्स. अब आपको दो समाचार पत्रों के बारे में, उसके न्यूज एनालिसिस के बारे में कंपेयर करना है. तुलना कीजिए कि क्या दोनों में सेम है, अलग है, आर्टिकल सेम है, या उसके टॉपिक्स सेम है, उसके हेडलाइंस सेम है. इन चीजों को देखना है. कंपेयर टू न्यूज़पेपर्स एंड राइट डाउन द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेज, और उसे लिखना है समानता. दैट मीन्स दोनों में समानता क्या है, क्या आपने समान पाया दोनों के न्यूज में, समाचार में, और डिफरेंसेज, अंतर क्या पाया इन दियर रिपोर्ट्स. अपने सूचना में यह आपको दर्शाना है. उस प्रोजेक्ट वर्क्स में इमेज जो होगा वो पेपर के द्वारा कटे गए, जो उस इवेंट्स, उस आर्टिकल्स होंगे, वो उसका आपका इमेज होगा. वही इमेज आपका इवेंट्स एंड आर्टिकल्स बनेगा. इट माइट हेल्प टू आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यह आपको मदद कर सकती है टू आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित सवालों के उत्तर में, उसे आंसरिंग करने में यह आपको मदद करेगी. क्या? तो द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स ऑप्शन ए, व्हाट इंफॉर्मेशन इज दिस आर्टिकल प्रोवाइडिंग. अब ये आपसे पूछ रहा है. ये सब करने के बाद आप देखिए, व्हाट इंफॉर्मेशन इज दिस आर्टिकल प्रोवाइडिंग, उसमें जो आर्टिकल सूचनाएं जो दी हुई है वह क्या दर्शा रहा है, क्या सूचित करता है, उसमें क्या सूचित किया जाता है उसके माध्यम से. सेकेंड, व्हाट इंफॉर्मेशन इज इट लिविंग आउट, कौन सा सूचना दोनों में एक नहीं है, जो किसी एक से हट चुका है, दैट मीन्स निकल चुका है, बाहर निकल जाना. तो किसमें है और किसमें नहीं है, इसको आकलन करना है. दैट मीन्स सी कह रहा है फ्रॉम हुच पॉइंट ऑफ व्यू इज द आर्टिकल बीइंग रिटेन. यहाँ पे किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस उद्देश्य से, किस उद्देश्य मुखी, दैट मीन्स यह आर्टिकल बीइंग रिटेन, वो जो आर्टिकल है वो लिखा गया है. चौथा कह रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन डी, हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज बीइंग लेफ्ट आउट एंड व्हाई, और कुछ आर्टिकल्स को जो आपने देखा कि वो नहीं है, उसे निकाला जा चुका है, कौन सा, उसका मकसद उद्देश्य क्या था, क्यों निकाला गया, दैट मीन्स किस पॉइंट से वो निकाला गया और क्यों. इन चीजों को आपको आंसर देना है. इसमें एक चीज और जानेंगे हम साथ में, जैसे कि आपको दैट इज गिवन टू पेज नंबर 74 इन योर बुक चैप्टर 6 इन सिविक्स. दो अलग अलग समाचार पत्रों की न्यूज एनालिसिस हैं, जो अलग अलग हेडलाइंस दिए हुए हैं. इसे हम जानेंगे. पहला है क्रैकडाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज. यहाँ पे जैसे कि बंद, प्रदूषण की वजह से कंपनियां, जो फैक्ट्रीज, कल कारखाने बंद किए गए, प्रोटेस्टर्स ब्लॉक रोड्स एंड डिसरप्ट ट्रैफिक. तो उसमें काम करने वाले, उसके मालिक और उसमें काम करने वाले कर्मचारी, लेबर, मजदूर, वे लोगों ने चक्का जाम किया क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी रोजी रोजगार बंद हो चुकी है उस फैक्ट्री के बंद होने से. तो ये चीज दे रहा है, दैट मीन्स न्यूज ऑफ इंडिया रिपोर्ट. ये आपका समाचार पत्र न्यूज ऑफ इंडिया रिपोर्ट का हेडलाइंस है, और उसमें बीच में दैट इज गिवन हियर, दैट मीन्स बीच में जो उसमें आर्टिकल्स दिए गए हैं, उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. एंड द सेकेंड दैट इज गिवन हियर, क्लोजर्स ऑफ फैक्ट्रीज कॉजेज अनरेस्ट. यहाँ फिर दूसरे हेडलाइंस के रूप में वह इंडिकेट किया गया है कि फैक्ट्रियों का बंद होना, कॉजेज अनरेस्ट, मतलब यहाँ पे फैक्ट्रियों के बंद होने से
सारे कर्मचारी, सारे वर्कर, सारे लेबर उनके वो बेरोजगार हो गए, उनके काम बंद हो गए। इस वजह से वे बिल्कुल परेशान हैं और उन्होंने चक्का जाम किया। तो इसके बारे में ये आपका स्टेटमेंट है इंडिया डेली रिपोर्ट का, डेली न्यूज सर्विस इंडिया डेली रिपोर्ट का। ये दो अलग अलग समाचार पत्रों का अलग अलग इसमें टॉपिक्स दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, कैसे वो डिफाइन करता है। इस चीज से आप मदद लेके, इससे हेल्प करके इसे समझ सकते हैं। इस प्रकार से इसे क्लियर करना है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।